जय हिंद। क्या कोरोना और 5G नेटवर्क के बीच कोई रिश्ता है? जानिए इस संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या जवाब दिया है। ये जो कोरोना है, लोग कह रहे हैं कि 5G नेटवर्क की वजह से ये बढ़ रहा है, लेकिन हमारे विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है, उसने क्या जवाब दिया है। देखो, एक दावा है कि 5G की टेस्टिंग के कारण कोरोना यह फैल रहा है। एक दावा यह भी है कि कोरोना जैसी कोई बीमारी नहीं है, बल्कि 5G टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग का परिणाम है। इसका जवाब विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक रिपोर्ट में दिया है। कोरोना महामारी को लेकर फैलाई जा रही इन खबरों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में जवाब दिया गया है। WHO की रिपोर्ट में ऐसे सभी दावों को फर्जी बताया गया है। समझ लीजिए, WHO ने ऐसे सभी दावों को फर्जी बताया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है 5G मोबाइल नेटवर्क से कोरोना नहीं फैलता। साथ ही यह भी बताया गया है कि कोरोना मोबाइल नेटवर्क और रेडियो तरंगों के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं पहुंच सकता। तो आप देखिए, ये रेडियो तरंगों के जरिए भी ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंचता है। रिपोर्ट के अनुसार कोरोना उन सभी देशों में भी रहा है जहां 5G नेटवर्क नहीं है, जैसे ईरान है, ब्रिटेन है, भारत है। अभी यहाँ पर कोई भी कोरोना मतलब वहाँ पे भी फैल रहा है जहाँ पर 5G नेटवर्क नहीं है। एक दावा यह भी था कि क्या 5G तकनीकी से स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। इस साल के शुरुआत में वॉचडॉग की भूमिका निभाने वाली संस्था इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रोडक्शन ICNIRP ने अपने लंबे अध्ययन के बाद उन सभी दावों को खारिज किया है जिसमें इस तकनीकी इस्तेमाल से स्वास्थ्य को खतरा बताया गया जा रहा है। तो ये एक संस्था है जिसके जरिए इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया है कि 5G तकनीकी से स्वास्थ्य को कोई भी खतरा है। जब 4G से नहीं होता है तो 5G से भी हमारे स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं है। चीन में 5G नेटवर्क की शुरुआत कितने दिनों में मिल रहा है डेटा प्लान। ये देखिए, इसका जो डेट है वो 1 नवंबर 2019 से है, जबकि कोरोना की शुरुआत हमारे इंडिया के अंदर फरवरी 2020 में हुई थी। लेकिन चाइना में पहले हो गया था, लेकिन तब से उससे पहले भी ये 5G यहाँ पर चल रहा था। और तब भी जो है ये चाइना में उसके बाद में जो कोरोना फैला, तो आप इस डेट से भी अनुमान लगा सकते हैं कि ये 5G की तकनीकी से नहीं फैला है। सबसे पहले 5G सर्विस शुरू करने वाला देश बना दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका को पछाड़ा। दक्षिण कोरिया वो देश है, इसका जो हम डेट देखेंगे तो 5 अप्रैल 2019, यानी कि 5 अप्रैल 2019 को ये सर्विस यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। और कोरोना जो फैलता है वो बहुत बाद में फैलता है। तो इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि उस वहाँ पर इस 5G टेस्टिंग से कोई भी प्रभाव नहीं है। क्या सेहत के लिए नुकसानदेह है 5G टेक्नोलॉजी? इसमें एक रिपोर्ट्स ने एक अनुमान के अनुसार दुनिया भर में इस समय करीब 125 टेलीकॉम कंपनियां व्यावसायिक रूप से 5G टेक्नोलॉजी शुरू कर चुकी हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा अमेरिका में है। 5G टेक्नोलॉजी का सेहत पर क्या असर होता है, इसको लेकर दुनिया भर में कई स्टडी की गई हैं। WHO और अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की स्टडी में कहा गया कि इससे लोगों की सेहत को कोई नुकसान नहीं होता। ये WHO और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट कहती है। लेकिन कई स्वतंत्र अध्ययन में वैज्ञानिकों ने सेहत पर इससे नुकसान का दावा किया है, जो कि पूरी तरह गलत है। तो हमारा कहने का आशय यह है कि 5G टेक्नोलॉजी केवल और केवल विदेशों का षड्यंत्र मात्र है, ताकि हमारे भारत में 5G टेक्नोलॉजी ना आए, उसको रोका जाए। ये वामपंथी कुछ चरमपंथी होते हैं, वामपंथी होते हैं और चाइना समर्थित लोग जो होते हैं, वो इस 5G टेक्नोलॉजी को भारत में ना आए, इस वजह से उसका दुष्प्रचार किया जा रहा है। तो आप इससे सतर्क रहें। 5G टेक्नोलॉजी पूरी तरह से हमारे फेवर में है और इस पर रिसर्च बहुत सारी की गई हैं। धन्यवाद।